हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आज हम लोग दोस्तों कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का बेसिक करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि गणित की अच्छे तरीके से तैयारी हो तो आप इस चैनल पर बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जो पाठ है कक्षा 10 का 8वां पाठ है, इसी का बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है 8वां, इसका हम लोग बेसिक करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों यह जो चैप्टर है त्रिकोणमिति वह त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज से संबंधित है इसलिए हम पहले त्रिभुज को यहाँ पे बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। विशेष रूप से यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज का मतलब जो तीन भुजाओं से बना हुआ हो, तो वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। कितने डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा, समकोण बनाने वाली जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें तो दो भुजा बच गया, इस दोनों भुजा को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों भुजा का क्या कहेंगे। सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 में ही एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जिस प्रमेय में कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इस त्रिकोणमिति में दोस्तों ये आ जाता है कि कर्ण के अलावा दो भुजा लिखा जाता है, जिसमें एक आ जाता है लंब और यानी परपेंडिकुलर, और एक आ जाता है आधार यानी बेस। और कर्ण तो आप सब लोग जानवे करते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस यानी कर्ण, इस तीनों के बीच संबंध होता है इस त्रिभुज में, यहाँ पे त्रिकोणमिति के अंतर्गत। और इसमें हम लोग हल करते हैं सवाल। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। समकोण त्रिभुज में मूल रूप से किस किस चीज़ों का बात किया जाता है? तो कर्ण तो आप सब समझ ही गए कि कर्ण किसको कहते हैं। अब आता है कि आधार और लंब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लंब और आधार समय समय से बदलता रहता है, ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लंब और आधार समय समय से बदलता रहता है। अगर देखा जाए तो हम किसी एक कोण के लिए जो है लंब और आधार को निर्धारित करते हैं दोस्तों। ये लंब वाला जो कोण है, इस कोण के लिए तो आपने जो निर्धारित किया वह कर्ण है। बच गया ये एक कोण सी और एक कोण ए। इस दोनों कोण के लिए अलग अलग प्रकार से लंब और आधार को निर्धारित किया जाएगा। अगर हम कोण ए के लिए बात करें तो कोण ए का जो सामने की भुजा है BC, इस कोण ए के लिए इसके सामने की जो भुजा है वह लंब हो जाएगा और बचे हुए जो भुजा है वो आपको आधार हो जाएगा। अगर आप कोण सी के लिए देख ले तो कोण सी के लिए इसके सामने का भुजा कौन सा है? ये AB, ये लंब हो जाएगा और बचा हुआ जो भुजा है वो आधार हो जाएगा। कर्ण तो पहले से ही डिसाइडेड है। तो आइए हम एक कोण मान लेते हैं, कोण सी के लिए करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे चूँकि कन्फ्यूजन न हो इसलिए हम दो कोण बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं और दोनों त्रिभुज में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मान लेते ये भी ABC ही है, 90 डिग्री है। ये तो आप सबको पता है कि कर्ण होगा। इसमें यह जो C है इसका हम कोण थीटा माने हैं, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो ये लंब हो जाएगा। और ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बचा हुआ जो भुजा है वो क्या हो जाएगा? आधार। यानी
मूल रूप से आप समझिए कि जिस कोण के लिए हमको वर्क करना है उसके बगल वाली जो भुजा है, छोटी भुजा, उसको हम आधार कहेंगे और बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे, ठीक है। और जो सामने वाली भुजा होगा उसको लंब कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी अगर ये कोण है, इसमें ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो हम इसमें थीटा हम अगर ए को मानते हैं तो ए के लिए हमारा वर्क होगा, तो ए के जो बगल वाली छोटी भुजा है वह हो जाएगा आधार और उसकी सामने की जो भुजा है वह हो जाएगा लंब। कर्ण तो बगल वाला है ही, बड़ा वाला। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति रहती है त्रिभुज की, यह आपको ध्यान में रख के चलना होगा। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, बार बार आपको त्रिकोणमिति के अंदर प्रॉब्लम आता रहेगा। तो यह कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ करके क्लियर कर लें। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार इस वीडियो को चला करके देखें, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो सूत्र है वो सूत्र को हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा है, प्रमेय एक पढ़ा है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग वह शेष दो भुजा के वर्गों के बराबर हो। शेष दो भुजा का वर्ग का योग, मतलब दोनों का वर्ग करेंगे और उसको योग कर देंगे, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इसको अगर हम इस त्रिभुज के अंतर्गत लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो इस त्रिभुज के अंतर्गत क्या क्या है? कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजा क्या है? एक लंब है और एक आधार है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या यहाँ पे भी देख लीजिए आधार और लंब, तो वही हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर, योग कहा है तो, और आधार का स्क्वायर, ये दोनों का क्या कहा है? योग। तो ये मूल आपका सूत्र है जिस सूत्र का आपको त्रिकोणमिति के अंदर किसी भी समय उपयोग करना पड़ सकता है। इस सूत्र का उपयोग आपको किसी भी समय करना पड़ सकता है। इस सूत्र को आपको बराबर जो है उपयोग होता रहता है, इसलिए इस सूत्र को आप गांठ बांध के ध्यान रख लें। तो अब हम इस त्रिभुज के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तो कर्ण क्या है? AC है, इसमें भी AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है? इसमें AB है, इसमें BC है। तो आप देख लीजिए लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों का जो है किसी भी परिस्थिति में जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। मान इधर उधर हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्ण जो है एक ही आएगा, चाहे इधर लंब कर लीजिए चाहे इधर आधार कर लीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो लंब हम इसमें का अगर इस त्रिभुज में लेते हैं तो AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है इसी त्रिभुज में BC हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर। इस प्रकार से आप ज्ञात कर पाएंगे। आप इसको दूसरे रूप में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे सिर्फ AC का मान ज्ञात करना हो तो AC के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर बराबर के उस साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा, और AB स्क्वायर है और प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से आप कर्ण को ज्ञात कर पाएंगे। और अगर हमें आधार और लंब ज्ञात करना हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बराबर के साइड इसको ट्रांसफ़र करके और रूट के अंदर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम अगर आधार या लंब ज्ञात करना हो तो दोनों के लिए आप इसी प्रकार से बदल सकते हैं। AB लंब या आधार को अगर हम इस त्रिभुज में करते हैं तो लंब है, इस त्रिभुज में करते हैं तो आधार है, बात बराबर है। तो हम इसको करते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं हम AC स्क्वायर इधर रख लेते हैं और इसको हम बराबर के साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में चला जाएगा BC का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो है इधर अब बाद में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा? रूट के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप आधार ज्ञात कर सकते हैं। AB के लिए यह हो जाएगा, या अगर हम BC के लिए करेंगे तो भी इसी प्रकार से AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। तो यह आपका जो पाइथागोरस प्रमेय रहा, इसका उपयोग कर करके आपको जो लंब, आधार और कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, इसके लिए यह सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी साबित होगा। इसीलिए इस सूत्र को आप प्रत्येक परिस्थिति में याद कर ले, ध्यान रखें, और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करने से आपको याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि इस चैप्टर का सूत्र क्या होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है कुछ,
कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको याद रखना है, और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद रख लेंगे तो आपको ये त्रिकोणमिति का परिचय जो है उसका पहला चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए। और वह भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें भी लंब क्या कहते हैं, कर्ण लंब आधार से संबंधित सूत्र ही होता है। हर हाल में जो है लंब कर्ण आधार से संबंधित सूत्र ही होता है। आप देखिए, हम इस सूत्र को लिखते हैं। सबसे पहला जो आपको सूत्र आता है पहला चैप्टर के लिए, वो आता है, पहला जो कोण है वो कोण है साइन। अब हम यहाँ पे त्रिभुज जो बनाए थे, खैर वो त्रिभुज दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से त्रिभुज को ड्रॉ कर लेता हूँ। त्रिभुज कुछ इस प्रकार का था, ABC, यहाँ पे था परपेंडिकुलर, और इसके जो सामने का जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। मान लेते हैं हम इस कोण के लिए रखते हैं, तो ये कोण थीटा है, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, सामने की जो भुजा है वो लंब और बगल वाली छोटी भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज को हम लोगों ने यहाँ पे रखा। तो जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो 6 अनुपात है टोटल, और 6 का आपको यही 6 आपको याद रखना है, जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का सारा सवाल बना पाएंगे। त्रिकोणमिति ही नहीं, सिर्फ त्रिकोणमिति का जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उस चैप्टर का भी सवाल को आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका अनुपात है वह साइन थीटा है। साइन है, सिर्फ साइन का अर्थ होता है ज्या। अब हम लोग जिस कोण के लिए काम करेंगे उस कोण का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम थीटा दे दिए हैं तो साइन थीटा लिखेंगे। अगर हम थीटा नहीं देते तो साइन सी लिखते, या ए के लिए काम करते तो ए लिखते। अगर कोण का नाम नहीं दिया हो तो हम लोग वही लिखेंगे जो है त्रिभुज के अंतर्गत। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, जो सूत्र होता है वह इसका सूत्र होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण होता है। अगर इस त्रिभुज के अंदर हम देखें तो लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो थीटा के लिए, इस कोण के लिए थीटा के लिए लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, AB बटे AC। अगर यहाँ पे कोई मान होगा तो आप मान भी पुट करके इसका हल कर सकते हैं। आगे मान ही आपको मिलेगा चैप्टर के अंदर, तो मान रख करके आपको हल करना है। अब हमारे पास जो दूसरा अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, वह है आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम कोसाइन है, जिसका अर्थ होता है कोज्या, और यह अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोसाइन को कॉस के रूप में लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार का यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, इस कोण के लिए आधार क्या है, बगल वाली छोटी भुजा जो है वो आधार है, तो BC, और बटे कर्ण बड़ी भुजा जो परपेंडिकुलर के सामने है वो AC। तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग तीसरे कोण अनुपात के तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अनुपात है टैन। टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टैन थीटा बराबर, अब यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो अनुपात आता है लंब बटे आधार के लिए। तो जो छोटी दोनों भुजाएं उसी दोनों भुजाओं का अनुपात होता है, लेकिन जो लंब होता है यानी जिस कोण के लिए हमें काम कहा जाएगा उस कोण के सामने की भुजा और बटे बगल वाली छोटी भुजा। तो कोण के सामने की भुजा लंब क्या है, आपको पहले लिख लेते हैं हम लोग, लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है। और इस कोण के लिए लंब क्या है, AB बटे आधार क्या है, BC। तो ये हो गया। इस प्रकार से चौथा जो अनुपात है वह है कोटेंजेंट होता है, जिसको हम लोग कॉट लिखते हैं शॉर्टकट में। अब यहाँ पे कॉट थीटा के लिए क्या आता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ भी दोनों छोटी भुजाओं का अनुपात ही होगा, लेकिन जिस कोण के लिए हमको वर्क करना होगा उसकी बगल वाली भुजा पहले आएगा, यानी आधार बटे, अब इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब, तो लंब यानी आधार बटे लंब, इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब आधार बटे लंब यानी इस त्रिभुज के अंदर हम देखें तो आधार क्या है, BC बटे लंब क्या है, AB। तो AB लिखेंगे। अब हम लोग लास्ट के लिए आते हैं। लास्ट में पाँचवा और छठा बच गया। तो पाँचवा जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्या है, सेकांट।
सेकांट होता है जिसको शॉर्टकट में हम लोग सेक लिखते हैं, यानी सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा छूट गया था, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, यह भी कर्ण और आधार से संबंधित है। सेक थीटा जो है वह कर्ण और आधार से संबंधित है। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत कर्ण क्या है, ये है, और आधार क्या है इस कोण के लिए, यहाँ ये है। तो इसका सूत्र जो होता है वह कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण क्या है इसका, AC, तो AC लिखेंगे, और आधार क्या है BC, तो BC। लास्ट जो सूत्र है वह छठा है, कोसेकांट होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा। अब इसका जो सूत्र होगा वो आपको कर्ण और लंब से संबंधित है, तो कर्ण लिख लेंगे और बटे कोण के सामने की जो भुजा है वह क्या है लंब, ये होता है, यानी बड़ी भुजा इस त्रिभुज में क्या है AC बटे लंब क्या है AB। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है अनुपात है, इसी अनुपात पे आपका सारा सवाल का हल होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर इसी सारे सूत्रों का प्रयोग होगा, इन्हीं सारे फार्मूलों का प्रयोग होगा, और इन्हीं फार्मूले के दम पे ये सारे चैप्टरों का सॉल्व किया जाएगा, सारे चैप्टर का सवाल को जो है सॉल्व किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली कोण होगा उसके सामने के जस्ट जो भुजा होगी, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उस त्रिभुज की, वह कर्ण कहलाएगा। और जिस कोण के लिए हमें वर्क करना है उस कोण के जो सामने की भुजा होगी वह लंब कहलाएगा, और इस कोण के लिए हमें दिया जाएगा उस कोण के जो बगल वाली छोटी भुजा होगी वह आधार कहलाएगा। ये सबसे मेन होता है। तो जिस कोण के लिए हमें काम कहा जाए उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, जिस कोण के लिए कहा जाए उसके बगल वाली जो छोटी भुजा होगी उसको आधार कहेंगे, और समकोण बनाने वाली जो कोण होगी उसके सामने के जस्ट भुजा जो है वह कर्ण होगा। ये सबसे मेन रूप होता है, इसको ध्यान रखना। इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं और क्या मान लेते हैं कि इसके सामने ये है, ये सामने रहे चाहे नहीं रहे, कोण अगर ये भी दिया है तो लोग इसको ही लंब मानते हैं। कई बार लोग ये गलती करते हैं, कोण अगर ये भी दिया रहे तो लोग गलती करके लंब इसी को मानते हैं, आधार इसी को मानते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये फिक्स कर दिया गया है कि यह लंब है और ये आधार है, यह कर्ण है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या बताया कि अगर इस कोण के लिए कहा जाए तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी, और इस कोण के जो बगल वाली छोटी भुजा होगी वह आधार होगी। लेकिन यहाँ पे हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लियर हमने बताया। अब चलिए मान लेते हैं हमें किसी एक सवाल को हल करना हो, जिस सवाल को मान लेते हैं इस सूत्र के हिसाब से, तो चलिए हल करते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण Q जो है वह समकोण है तथा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है एवं QR बराबर जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, साइन थीटा बराबर व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमको दिया है। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, यहाँ पे हल के रूप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q को हम सबसे पहले क्या देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री किसको देना है, Q को। अब ये 90 डिग्री हो गया। PQ बराबर क्या दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर हम P इधर अगर लिखते हैं तो PQ ये हो जाएगा, अगर P इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा PQ। तो अब मान लेते हैं हम इसको उल्टा लिखते हैं, थोड़ा सा P इधर लिखते हैं, तो PQ बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और QR जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो R हम इसको दे दिए और यह हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये दिया नहीं कि कौन सा कोण जो है वह थीटा है। अगर यहाँ पे P दे देता है या Q दे देता है तो हमें मान ज्ञात करने में आसानी होगा, या थीटा अगर देता है कि त्रिभुज बना करके कि यही जो है थीटा है तो हल कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे गलती है क्वेश्चन में, कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन P का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है साइन P का, और दूसरे रूप में अगर दे देता है फिर कि साइन R बराबर भी ज्ञात कीजिए। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे साइन P का भी मान ज्ञात करना है, साइन R का भी मान ज्ञात करना है।
दोनों यहाँ पे साइन ही है, लेकिन एक बार आर के लिए ज्ञात करना है, एक बार पी के लिए ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में मान अलग अलग आएंगे। और देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन में हमें क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, लंब और कर्ण की। तो सबसे पहले इसमें देखिए पी के लिए जो है वो लंब दिया हुआ है, ठीक है, और आर के लिए लंब दिया हुआ है। अगर पी के लिए देखा जाए तो ये आधार है, आर के लिए देखा जाए तो ये आधार है, लेकिन कर्ण हमें नहीं दिया है। तो कर्ण को हमें ज्ञात करना है किस सूत्र के माध्यम से, ऊपर जो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, यहाँ पे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कर्ण के लिए दोनों का स्क्वायर को हमको योग करना पड़ता है। तो आइए हम उसी सूत्र का उपयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण यानी पी आर बराबर दोनों का हम लोग योग करेंगे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम इसके स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उधर ट्रांसफ़र होने के बाद रूट के अंदर चला जाएगा। तो पी आर इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू का वैल्यू हम डाल देते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी क्यू ये है तो 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल आप सबके सब जानते हैं 5 होगा। तो 5 सेंटीमीटर आपका कर्ण ज्ञात होता है इस प्रकार से। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एक बार साइन पी ज्ञात करना है और एक बार साइन आर ज्ञात करना है। तो साइन पी बराबर क्या होगा इस त्रिभुज के अंदर। तो पी के लिए भी हम लोग पहले लंब बटे कर्ण सूत्र लिखेंगे। साइन थीटा का जो सूत्र है वह लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन अब पी के लिए लंब क्या है, पी के लिए लंब हो गया ये आर क्यू है ना, क्यू आर बटे कर्ण क्या हो गया आर पी या पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और बटे पी आर का जो वैल्यू है वो क्या है, तो पी आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यानी 3/5 इसका आंसर है। अब हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं किसका, साइन आर के लिए। साइन आर के लिए अब हम सब जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग सूत्र नहीं लिखते, सिर्फ मान लिखते हैं। तो आर के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, उसके सामने की जो भुजा है वो 4 होगी, ठीक है। तो लंब जो है वह पी क्यू लिख लेते हैं पहले, पी क्यू बटे कर्ण, इसके लिए भी क्या होगा वही, कर्ण दोनों के लिए बराबर ही होगा। कर्ण का मान एक त्रिभुज के अंदर नहीं बदलता है। एक ही त्रिभुज में अलग अलग कर्ण नहीं होते, लेकिन एक ही त्रिभुज में अलग अलग आधार और लंब होते हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा पी आर, पी आर। चलिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण का वैल्यू क्या है पी आर का 5 सेंटीमीटर, यानी कटेगा तो 4/5। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल का हल आसानी से कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो सूत्र है वो आपको सभी चैप्टर में, त्रिकोणमिति के सभी चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। और आगे के कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज न करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको भी ये पसंद आया वीडियो तो इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।